सन 1855 और उस दौर में हुई संथाल हुल की कहानी इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन उस संघर्ष के किरदारों को वर्तमान में झारखंड की राजनीति किस तरह सिर्फ उपयोग कर रही है, उसकी एक लाचार कहानी आज हमारे सामने आई है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सूरज सुधानंद है और पोस्ट इंडिया 1947 आज झारखंड के वर्तमान सियासत के मुख्य किरदार हेमंत सोरेन के चुनावी क्षेत्र बरहेट विधानसभा की बदहाल व्यवस्थाओं में जकड़ी हुई एक तस्वीर और उसके पीछे की कहानी को बता रहे हैं। पहले इस तस्वीर को देख लीजिए, जिसमें क्रांतिकारी सीधो कानू, चांद भैरव और फूलो झानो के वंशज मंडल मुर्मू झारखंड के सियासत में दखल रखने वाले नेताओं और विधि व्यवस्थाओं को संभालने वाले प्रशासनिक लोगों को अपने पंचायत यानी कि गांव में नहीं घुसने देने की बात कर रहे हैं। मेरा नाम तो मंडल मुर्मू है, वीर शहीद सिद्धू कानू मुर्मू के छठे वंशज। सभी को जानते हैं, राज्य सरकार ने वीर शहीद वीर माटी सिद्धू कानू का जन्मभूमि भुगनाडी है। राज्य सरकार ने वीर शहीद भुगनाडी को शहीद ग्राम घोषित की गई है। लेकिन जहां भुगनाडी के ग्रामीणों को शहीद ग्राम होने के नाते यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक सुविधा नहीं मिल पाया है। इसी को लेकर हम लोग पूरा ग्रामीण के साथ हम लोग यहाँ पे मांझी थान के बगल में हम लोग बैठक कर रहे हैं कि हमारे कई वर्षों से मांग है कि हमारे भुगनाडी पेयजल की सुविधा दिया जाए। यहाँ तो राज्य सरकार के द्वारा पेयजल के पाइप तो बिछा गई है, लेकिन हमारे यहाँ पेयजल की सुविधा नहीं मिल पा रहा है। हम लोग कई वर्षों से मांग भी कर रहे हैं, मौखिक रूप से, लिखित रूप से कई प्रशासन राज्य सरकार को भी हम लोग इस विषय पर अवगत कराया है, लेकिन हमारी बातों को कोई मानते नहीं है। इसीलिए हम लोग सभी मिलकर यहाँ पे बैठक कर रहे हैं। हम लोग राज्य सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन को हम लोग अल्टीमेटम देते हैं कि हमारी मांग सप्ताह भर के अंदर पूरी नहीं होती है तो हम लोग पूरा ग्रामीण मिलकर हम लोग पूरे धरना में बैठेंगे। साथ में जहाँ 30 जून हूल दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, यहाँ पर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो कोई प्रशासन हो या राज्य सरकार हम लोग यहाँ पे घुसने नहीं देंगे। यह महज एक तस्वीर नहीं है, यह कहानी है झारखंड से उस बुलंद आवाज को उठाने वाले क्रांतिकारियों के धरती की, जिन्हें इतिहास 1855 में हुए संथाल हुल के रूप में जानती है। वीर क्रांतिकारी सीधो कानू, चांद भैरव और फूलो झानो के गांव वाले आज फिर एक बार सरकार के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंकने का ऐलान कर चुके हैं। इस गांव का नाम भोगनाडी है। यह गांव झारखंड के साथ उड़ीसा, बिहार और बंगाल में भी परिचय का मोहताज नहीं है। यह गांव ब्रिटिश हुकूमत और महाजनों के विरुद्ध जंग छेड़ने वाले क्रांतिकारी सीधो कानू और उनके 4 अन्य भाई बहनों की जन्म स्थली है और वर्तमान में इस गांव की पहचान सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन के चुनावी गढ़ और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अभेद किला बरहेट विधानसभा के एक सबसे महत्वपूर्ण गांव के तौर पर किया जाता है। और बरहेट जिस साहेबगंज जिला की एक तहसील है, उस साहेबगंज जिला की भी पहचान अवैध खनन और माफियाओं की राजधानी के रूप में अब पहचानी जाती है। 30 जून के दिन हर वर्ष यहाँ हूल दिवस के मौके पर मेले का आयोजन होता है। झारखंड के लगभग सभी बड़े नेता यहाँ पहुँचते हैं, चाहे सत्ता पक्ष के शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन या फिर विपक्ष के रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी या फिर अर्जुन मुंडा। लगभग राज्य के सारे बड़े नेता सत्ता की रोटी कमाने यहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन रोटी लेने के बदले कीमत चुकाना भूल जाते हैं। फिर जनता को सड़कों पर उतरना पड़ता है। यहाँ तक कि क्रांतिकारी परिवारों के लोग भी मूलभूत सुविधाओं के लिए सड़कों पर उतरकर एक नए आंदोलन खड़ा करने की बात करने लगते हैं, क्योंकि यह गांव जल, जंगल और जमीन तीनों समस्याओं से जूझ रहा है। भोगनाडी जैसे क्रांतिकारियों के गांव में पानी की बेहद जटिल समस्या है। सड़कें टूटकर रद्दी हो चुकी है और जंगल भी अब बचा नहीं जिससे आदिवासी परिवारों की भरण पोषण हो सके। इसलिए इस पूरे पंचायत के लोगों के पास अब रोजगार की भी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। जबकि इस गांव में कई मौकों पर राज्य के बड़े राजनेताओं और देश की सियासत के बड़े चेहरे यहाँ आते रहे हैं, लेकिन किसी भी नेता
मंत्री या उनके सिपह सलारों को कुछ दिखता ही नहीं। और अंत में एक नया भूल करने की बात वीर क्रांतिकारी के वंशज मंडल मुर्मू जैसे गांव समाज की अगुवा करने लगते हैं। इन तस्वीरों को देखकर तो सवाल यह खड़ा होता है कि जिस गांव पंचायत में हर साल राज्य के तमाम बड़े राजनेता आकर बार बार क्रांतिकारियों पर माला चढ़ाकर वोट बैंक साधने का खेल दिखाते हैं, उस जगह की जब यह हालात है तो फिर राज्य के अन्य गांवों और कस्बों के क्या हालात होंगे। सवाल तो यह भी उठता है कि जिन क्रांतिकारियों को ये राजनेता मंत्री संतरी सम्मानित करने आते हैं, उन क्रांतिकारियों के गांव तक भी विकास की मूलभूत जरूरतों को क्या पहुंचा नहीं पाते। अनेकों सवाल हमारे मन में आ चुका है जिसे शायद आप भी सोच रहे हैं। नमस्कार, जोहार।